या मुझे मार दे सजा। आपी, वैसे अम्मी ने ना सिद्रा और मोहसिन का रिश्ता तय करके तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और अम्मी के हाकमाना मिजाज से तो सभी वाकिफ हैं। इकलौती बहू पे हुक्मरानी करना चाहती हैं और फुफ्फो से तो गिन गिन के बदले लेंगी, पता है मुझे। लेकिन जो हाल सिद्रा का यहाँ पे होगा ना, वही हाल तुम्हारा वहाँ पे होगा फिर। नेक काम होने जा रहा है बतूल, इसलिए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और वैसे भी ससुराल में खुश रहने की गारंटी तो किसी की भी नहीं दी जा सकती। मुझ पे तंज कर रही हो? मोहसिन मेरा भाई है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वो अपनी बहन की जिंदगी कभी डिस्टर्ब नहीं होने देगा। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी जान दिल की बहुत अच्छी, वो अपनी बेटी की खुशियों को कभी खराब नहीं होने देंगी। और सिद्रा ने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना है। मोहसिन अच्छा खासा लाहौर सेटल हो गया है, वो अपने शौहर के साथ लाहौर चली जाएगी। अम्मी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? ये कि रात को मोहसिन से फोन पे बात हुई है, उसका कराची ट्रांसफर हो गया, आ रहा है वो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। कहो, क्या बात है? नाराजगी छोड़ो सुहा, मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त कम है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाने से पहले तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ। जो गम मेरे इतने मेरे, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। जी जी, बहुत मुबारक दीजिएगा, बहुत अच्छा भाभी जान, खुदाफिज। मुसीबत खाना, आगाज में ही बदशगुनी हो गई। अल्लाह रहम करे, आगे क्या होगा। तौबा। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे तुम्हारी मुमानी का फोन था। क्या कह रही थी? अरे क्या कहना है, वो मोहसिन की तरक्की हो गई और तबादला भी, वापिस आ रहा है कराची। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बदशगुनी कहाँ से हो गई इसमें? ये हमारी बेटी जो है वो उस घर में जाने से पहले ही उनके लिए बड़ा अच्छा शगुन साबित हुई है। अब देखो ना, वो पहले शहर से बाहर था, वो माशाल्लाह अपने शहर वापस आ जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलो, मेरा तो दिल ऑल राइट सोच सोच के इतनी खुश थी मैं कि चलो मेरी बच्ची ससुराल के झंझटों से दूर पार अपने घर में आराम से मजे में रहेगी। अरे ये तो ससुराल के बीचों बीच रहना पड़ेगा। और वो खुर्शीद, अल्लाह रहम करे, उस जैसी कीना परवर औरत के साथ मेरी भोली वाली बच्ची आखिर गुजारा कैसे करेगी? अरे गुजारा कर लेगी वो। अरे वो बड़ी अच्छे तबन की है, वो लड़ाकू बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर दोनों एक ही तबीयत की हों वहाँ पर मुश्किल होती है, लेकिन जब एक भी धीमी तबीयत का हो तो फिर मामले को तूल नहीं मिलती। लो, तुम्हारे अब्बा की तो मंतक ही उल्टी है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं आप। अरे आजकल ये इंसाफ नहीं होता कि नंद भावजे सवाल करे और बच्ची जवाब ना दे सके। सब लोग अपनी बच्चियों को सिखा सिखा के भेजते हैं ताकि आने वाले वक्त से वो लड़ तो सके, नहीं तो ससुराल वाले बेच खाएंगे। अरे सिखा लो फिर तुम उसे, अब बहुत वक्त पड़ा है उसे भी ससुराल जाने में। बता दो उसे कि क्या पेचो खम होंगे वहां पर जाके और सास से कैसे लड़ना है। बस भी करें आप लोग, क्यों लड़ रहे हैं आप? मैं लड़, ये लड़, देखो निकल गए। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो सिद्रा की वजह से।
सिद्रा को ससुराल में अपने हक के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हुई तो उसके लिए जहारा स्टैंड लेगी। कोई स्टैंड नहीं लेता, बाद में समझ आई, स्टैंड लेगी। तुम खुद बाबा से बात करोगे? और तुम्हारी अम्मी और बहनें? वो नहीं आ सकते यार। नहीं आ सकती, लेकिन क्यों? नहीं समझोगी। एक्चुअली समझ तो मैं सब कुछ रही हूँ। तुम्हारा बाबा से बात करने का कोई इरादा नहीं था ना? तुमने मेरी धमकी की वजह से डिसाइड किया बात करने का। तुमने शायद अभी तक अपनी अम्मी को मेरे बारे में बताया भी नहीं है। मैं मिल रहा हूँ ना तुम्हारे डैड से। कौन सा तीर मार लोगे तुम बाबा से मिलकर? तुम क्या कहोगे उनसे कि तुम्हारी अम्मी और बहनें साथ में क्यों नहीं है, तुम अकेले क्यों बात कर रहे हो? कौन सी मजबूरी बताओगे? यही कि इस वक्त अम्मी जान खानदान से बाहर शादी के लिए राजी नहीं है। मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मानेंगी मैं ले आऊंगा उन्हें। हुसन, मानेंगी तो तब ना जब तुम उनसे बात करोगे, जो कि तुमने अभी तक नहीं की है। मैंने कोशिश की है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्या आसान नहीं है? चलो तुम मुझे समझाओ, मैं समझना चाहती हूँ। टेल मी। ओके, देखो बात लीव इट सोहा, मेरा प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगा कुछ यार। For God's sake, just talk to me and tell me. क्या मसला है? ओह गॉड। अच्छा तुम प्रॉमिस करो मुझे, कोई उल्टी सीधी जज्बाती हरकत नहीं करो। मेरा साथ दोगी चाहे जितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना। Tell me. क्या मुश्किल सिचुएशन? सोहा, अम्मी जान ने मुझसे पूछे बगैर मेरी बात तय कर दी है कहीं। What? सोहा, सोहा प्लीज लिसन। Just leave me alone now. सोहा, चित्रा, ये देख जरा, ये देख, जहारा के लिए 2 जोड़े देखे मैंने, कैसे देख कर बता। अच्छे हैं, सही है। क्या देंगी साथ? अरे अपने कड़ों में से एक कड़ा दे दूंगी। अम्मा, बड़े फीके रंग नहीं लिया आपने, कोई अच्छा जोड़ा ले लेती। क्या हो गया सिद्रा तुम्हें, हैं? वैसे भी जहारा की ये उम्र तो नहीं है कि उसके लिए भारी भरकम जोड़े बनाओ। पहले वाली इतना कुछ ले गई और तुम्हें भी तो कुछ देना है, सबको दिलाऊंगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सभी कुछ जहारा के लिए भर दूं। और उसके ऊपर ये इतने भारी भारी जोड़े अच्छे भी नहीं लगेंगे। उसकी उम्र के लिहाज से रंग है, देखो अच्छे हैं। सही है, पर देख लेगा, 1-2 जोड़े और ले लेगा बेचारी के लिए। ससुराल पहुंची नहीं अभी और अभी से ससुराल की हो गई। वाह भैया वाह, सिर्फ अपना ख्याल करो, ये नंदों भावजों का और सासों का ख्याल करना छोड़ दो, सोचो भी नहीं। अच्छा सही है, रहने दो, मैंने पसंद किया ना, मैं ही दे दूंगी, बस तुम रहने दो, तुमसे तो पूछने की जरूरत भी नहीं। रहने दो, जो मुझे देना होगा छोड़ दो। कंगन निकाल लिया आपने? तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा। ये जरा साइड पे रखना।
अल्लाह अम्मी जान, कितनी हसीन साड़ी है। कहाँ छुपा के रखी थी आपने अब तक? तुम्हारे अब्बा के साथ जब मैं इंडिया गई थी ना, वहां से ली थी। खालिस सिल्क है, मोहसिन की बीवी के लिए रखी है। हाँ, सब कुछ आप मोहसिन की बीवी के लिए रखिएगा। और मेरे लिए क्या रखा? ये पुराने साटन के जोड़े। मुझे नहीं चाहिए कुछ, रखिए सब कुछ अपने पास। मैं देख रही हूँ कि जब से तुम्हारी शादी तय हुई है तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। सारी फरमाइशें मेरे लिए ही हैं, अपनी फुफ्फो से कहो ना। हाँ हाँ, मुझे पता था आपने यही करना है। बचपन से लेके आज तक आपने हमारे साथ ज्यादतियां तो की हैं। अच्छी चीजें सारी अपने बेटे के लिए, और बेटियों के लिए क्या? मार फटकार और कोसनों के सिवा कुछ नहीं। रखिए ये सब कुछ अपने पास। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी आपके खानदानी ट्रंक से। अरे जहारा, बात सुनो जहारा। अम्मी 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 अम्मी, ये मुझे दे दें अगर आप ही को पसंद नहीं आ रहा तो। चुप। सोहा, सोहा क्या कर रही हो ये? सोहा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात। सोहा, सोहा मेरी। Pick up the phone. हेलो, कहाँ हैं भाई मोहसिन भाई आप? अम्मी कब से आपको फोन ट्राई कर रही हैं।
वो ऑफिस से आके सो गया था, आंख लग गई थी, इसलिए पता नहीं चला अम्मी फोन कर रही है। तुम बताओ, सब खैरियत है? अरे अम्मी तो बाजार गई हैं अपनी होने वाली बहू की अंगूठी का डिजाइन देखने। अम्मी पता है आपको क्या कह रही थी? वो कह रही थी जिस दिन आप ही का निकाह होगा ना उसी दिन आपकी मंगनी कर देंगे, ताकि दोनों काम साथ साथ। हेलो मोहसिन भाई, क्या यार अजीब। चित्रा, अरे दाल चुनने को दी थी तुझे, तो लग रहा है पाए भूनने बैठ गई। चित्रा, हैं? आवाज नहीं दे रही। चित्रा, ए बच्चे, क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बस मैं इतने दिन से देख रही हूँ तुझे खामोश खामोश सी चुप चुप सी बैठी रहती। क्या मसला क्या है? माँ को पता? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही अम्मा, मेरी जहन में एक अजीब सा वहम आ रहा है। मुझे लगता है कि मौसम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये क्या बकवास शुरू कर दी तूने? है अभी शादी हुई नहीं और बदशगुनी की बातें शुरू कर दी। मौसम मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे शादी नहीं करना चाहता तो बात यहाँ तक कैसे पहुँचती? अम्मा, जबरदस्ती भी तो हाँ की जा सकती है ना। क्या पता मोहसिन ने जबरदस्ती हाँ कर दी हो। देखे ना, नहीं तो मुझे बात पक्की होने के बाद फोन ना करते, कॉल ना करते, कोई खुशी का इजहार ना करते। देख सित्रा, बकवास ना कर, समझ आई? फजूल की बातें किए चली जा रही। बात सुन मेरी, बात सुन गौर से। पापा है, अरे खानदान का लड़का है, तायजाद भाई है, तमीजदार है, खानदान की लड़कियों की इज्जत करना जानता है। पर तो उसके मामू की बेटी है, मामू जात है, क्यों तुझे तंग करेगा बिला वजह? तू देख, मंगनी हो जाने दे, फिर देख कैसे भाग भाग के तुझे टेलीफोन करेगा। तंग आ जाएगी। पक्की बात है। मैं गलत कहूंगी तुझे क्या? हैं? फजूल की बातें ना करना, समझ आई? चल अच्छा जल्दी से दाल चुन के दे, घंटा लगा दिया बिला वजह। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरी हालत खराब हो गई यहाँ पर। मैं रजा, सोहा का वालिद बोल रहा हूँ। अंकल, आप? बेहतर होगा कि कुछ बातें हम बैठ के कर लें। जी। इसको बोलो मैंने मिलना इससे। गाफिल बाप हूं मैं, जो अपनी बेटी के दुख को न समझ सका। वो कितने दुख और दर्द में है और मैं नहीं जानता। मैंने जो झूठ बोला, इससे उस गम का कोई मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई और इसे किसी किस्म का दुख दे।
एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में बस इतनी सी इज्जत है? वैसे तुम्हारी माँ के वो खुद साख्ता उसूल कहाँ गए? जिनसे दुश्मनी थी उन्हें सीने से लगा लिया, उनसे ही रिश्तेदारी कायम कर ली। हम में कांटे हैं, दामाद को इज्जत देना तो दूर की बात है, मुझ पे तो घर के दरवाजे भी बंद हैं। फुप्पो खुद घर आई थी माफी मांगने के लिए अम्मी से। अच्छा, तो मैं किस चीज की माफी मांगू? बताओ मुझे, किस चीज की माफी मांगू? 4 पैसे के आगे तुम लोगों के पास तुम लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी बात सुन लो कान खोल के। तुम्हारा भाई भीख के नाम पे जो चंद 1000 रुपए मेरे हाथ पे रखता है ना, मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद अगर तुमने अपने घर वालों की हिमायत की ना, तो हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है तुम्हारा, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। कराची कब जा रहे हो? नेक्स्ट वीक। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं परमानेंटली लाहौर में ही सेटल हो जाऊं। और घर पे कौन कौन है? मदर हैं, 2 बहनें, एक की शादी हो चुकी है, बड़ी की होने वाली है। देखो, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो घर वालों के साथ मिलकर तय किए जाते हैं। तुम मुझे पसंद आए हो, सोहा की तुमसे अंडरस्टैंडिंग है, और मेरे लिए सोहा की खुशी मैटर करती है। लेकिन बेटियों की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहा बता रही थी कि तुम्हारे घर वाले फिलहाल यहाँ नहीं आ सकते। मैं वजह जान सकता? दरअसल मेरी मदर चाहती हैं कि मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं, उसके बाद शादी करूं। अकलौता हूं, इसलिए जिम्मेदारियां भी बहुत हैं मुझ पे। हाँ तो ठीक है, हम वेट कर लेंगे, लेकिन बात तय करने में कोई हर्ज तो नहीं। तुम घर वालों से बात करो, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। मोहसिन, मोहसिन मेरी बात तो सुनो। मैं बात कर रही हूँ तुमसे। तुम तो बड़े दावे से कह रही थी कि तुम्हारे डैड को सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। ये खुशी अजीज है? वो तो बिल्कुल मेरी मदर की थी। वही उसूल, वही जिद, वही शराइत। काम डाउन। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है ना कि तुम अपनी अम्मी से बात करो। लिसन, बाबा ने तुम्हारे सामने कोई शराइत नहीं रखे हैं, और जो बात वो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी तुम्हारी अम्मी की मर्जी से होगी, राइट? एटलीस्ट एक दफा, सिर्फ एक दफा वो आकर मेरे बाबा से मिल लें। तुम अच्छी तरह से जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ इतनी आसानी से अपने उसूलों से बैकआउट नहीं करेगी। वो मेरी माँ है, मैं जानता हूं उन्हें। इसका एक ही हल था कि मैं तुमसे शादी कर लेता। शादी के बाद कुछ अर्सा वो रेजिस्टेंस करती, लेकिन मान जाती। मैं यहीं सेटल हो जाता। एक न एक दिन उनका दिल नरम पड़ना था यार, आखिर को उनका इकलौता बेटा हूं मैं। लेकिन अगर अभी उनके सामने गया और बगावत कर दी मैंने, तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते। और अगर मैं मजबूर हो गया तो मुझे नहीं पता है। मोहसिन, कैसा लगा आपको? बज़ाहिर तो मुझे मोहसिन में कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन महज उसकी अच्छी नौकरी और उसके अखलाक की वजह से
इतने बड़े फैसले तो नहीं किए जा सकते ना। अगर आपको सोहा की खुशी अजीज है तो इन छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना पड़ेगा ना। अच्छा लड़का है, बरसरे रोजगार है, और सबसे बढ़कर ये कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। देखो आलिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे माशरे में शादी महज लड़की लड़का के मिलने का नाम नहीं होता, बल्कि दो ख़ानदानों के माइंडसेट के मिलने का नाम होता है। इसलिए मैं उसकी वालदा, उसकी बहनों से मिलना चाह रहा हूँ ताकि मुझे उनके माइंडसेट का पता चल सके कि आया हमारी सोहा उनके घर जाके खुश रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। उन लोगों को कोई सोहा से तो शिकायत नहीं हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें, और वैसे भी हमें इतनी जल्दी तो है भी नहीं। तुम इतना परेशान नहीं हो। नहीं यार, तुम्हारे डैड ने सब कुछ जानने के बावजूद भी ये शर्त क्यों रखी कि रिश्ते के लिए मेरे घर वाले आए? उन्होंने तुम्हें कोई डेडलाइन तो नहीं दिया ना? तुम्हें अपने घर वालों से कभी ना कभी तो बात करनी होगी। लिसन, यू कैन टेक योर टाइम। आई कांट सोहा, आई कांट। जिस दिन बात करूंगा फंस जाऊंगा। सोहा, मैं बच्चा नहीं हूं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे डैड को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई। मेरी मजबूरियां, मेरा छोटा बैकग्राउंड, सब मेरे केस को कमजोर कर रहे हैं। देखो, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा हूं अपनी अम्मी से पूछे बगैर। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खुलूस, मेरी नीयत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। मोहसिन, तुम गलत समझ रहे हो। वो तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। देखो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि बाबा पहली मुलाकात में मेरा हाथ उठाकर तुम्हारे हाथ में दे दे। मैं तुम्हारे घर के 10 चक्कर भी लगा लूं ना, उनका जवाब यही है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि तुम्हारे डैड इस शादी के हक में नहीं है। मुझे उनका जवाब मिल गया, ना अभी और ना तब जब मैं उनकी शर्त मान गई। सोहा, मैं परसों कराची जा रहा हूँ। तुम फैसला कर लो और प्लीज मुझे जल्दी बता दो, क्योंकि एक बार मैं वहां चला गया ना, फिर मैं कोई हालात की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है? ये जोड़ा भेजा है सफिया ने, और ये छिलका सा सेट। अम्मी, मंगनी पे इतना भी बहुत है। जरा तो खानदानीपन दिखाती तुम्हारी फूफो। अंगूठी भी इतनी हल्की भेजी है। शादी पर भी यही हाल रहा तो मिलने जुलने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप तो कह रही थी जाहिद भाई सारी चीज आपकी पसंद की दिलाएंगे आपको शादी पे। आप लोगों को छोटा है हमेशा से, आया होगा। और भी एपिसोड 40 साल उम्र हो, एक नाकाम शादी भुगता चुका है, पर आते देखो वैसी की वैसी। अपनी बातों के जाल में फंसाकर तुम्हें बेवकूफ बना देता है। अम्मी, आपका होने वाला दामाद आपकी मर्जी से शादी कर रहे। आप मेरे होने वाले शौहर की कम से कम खालिद भाई की तरह बेइज्जती तो ना करें। अगर उन्होंने कुछ खास नहीं दिया तो आपसे खालिद भाई की तरह कुछ मांगा भी नहीं है। कुछ नहीं मांगा? मेरे जिगर का टुकड़ा मांगी और तुम कह रही हो कुछ नहीं मांगा। लाखों में एक है मेरा मोहसिन। जब से उसकी नौकरी लगी है, तरक्की और कामयाबी उसके पैर चूम रही है। सारे खानदान की रालें टपकती हैं। मेरी सबसे कीमती चीज मांग ली है तुम्हारे रिश्ते के बदले में, और तुम कह रही हो कुछ मांगा नहीं। तो आप ना मानती, आप इनकार कर देती। मैंने तो नहीं कहा था आपसे हाँ करने को। अच्छा बस, पागल न बनो। अगर आप मेरी खातिर अपने लाडले बेटे की कुर्बानी देने जा रही हैं ना, तो खुदा रहा आपके पास अभी भी वक्त है, आप इनकार कर दें। लेकिन मुझ पे एहसान जताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अम्मी जान, क्या हो गया? आप ही की जिंदगी में इतने अरसे बाद कोई खुशी आई है, उनको खुशी तो महसूस कर लेने दें। सोहा, सोहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारे और मोहसिन के बारे में। इनफैक्ट मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कैसी रिक्वेस्ट? तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हर हाल में तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मोहसिन के मामले में उन्हें कुछ रिजर्वेशंस हैं। कैसी रिजर्वेशंस? देखो प्लीज़, अपने डैड से बदगुमान मत होना।
उन्हें तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब से उन्हें मोहसिन की फैमिली प्रॉब्लम्स का पता चला है ना, तो वो कुछ अपसेट हो गए। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ये बाबा ने कहा है आपसे? हाँ, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुम मोहसिन की जिंदगी में उसकी अम्मी और बहनों की रजामंदी से शामिल हो, वरना आगे तुम्हारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। सोहा, ये मेरा और बाबा का मसला है। मेरा ख्याल है तुम अपने बाबा को मनाने के बजाय मोहसिन पर दबाव डालो कि वो हिम्मत पैदा कर सके कि अपने घर वालों से बात करे। आप मुझसे ये सब बातें करके क्या प्रूफ करना चाहती हैं कि मोहसिन बुज़दिल है, उसमें हिम्मत नहीं है? मुझे आपके मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। मशवरा नहीं दे रही हूँ, रजा मेरे शौहर है और घर के किसी भी मामले में उनका साथ देना मेरा फर्ज है। और भी एपिसोड प्लीज सोहा, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाबा अपसेट हो। फयाज, दरवाजा खोलो। आप मेरे एहसास को समझती क्यों नहीं है? मैं तो बेटियों का दुख कहे बगैर समझ जाती। मुझे गलत मत समझो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम लोगों की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। मोहसिन को इसलिए अहमियत देती हूँ कि मोहसिन है तो हम हैं। ये मोहसिन ही है जिसकी वजह से सफिया आज हमारे दर पर सर झुका के आई है तुम्हारा हाथ मांगने। मोहसिन ना होता तो बतूल के घर में फाके पड़ रहे होते। मैं अपने बेटे को अपनी बेटियों पर फौकियत दूंगी, ये कभी मत सोचना। जिस दिन से तुम्हारा रिश्ता हुआ है तुम्हारी आंखों की चमक से मैं फिर जी उठी, और तुम्हारी आंखों की इस चमक के लिए मैं मोहसिन तो क्या अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती। मुझे गलत मत समझो। लगा था मुझे वही मेरी अम्मी जान वाला प्रॉब्लम। मैंने उनके सामने तुम्हारा जिक्र इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वहां से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। पता नहीं सोहा क्यों कभी कभी हमारे बड़े अपने उसूलों और नजरियात में इतनी सख्ती से अड़ जाते हैं कि उनकी औलाद को उनसे छुपकर मजबूरन इंतहाई कदम उठाना पड़ता है। मैं बाबा को कन्विंस कर सकती हूँ, उनके लिए अपनी ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी औलाद की खुशी है। तुम एटलीस्ट उनको अपनी अम्मी जान से कंपेयर मत करो। ठीक है, फिर जल्दी कर लो मेरे जाने से पहले। सोहा, मैं बहुत डर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस बार मैं जाऊँगा तो मजबूरियाँ मुझे चारों तरफ से घेर लेंगी और मैं बेबस हो जाऊँगा। यार, मेरी अम्मी जान का सबसे बड़ा हथियार उनका आंसू है। उनका दिल दुखता है ना तो मैं खुद को उनका मुजरिम महसूस करता हूँ। मोहसिन, ये बुज़दिली है। मोहब्बत तो बुज़दिल से बुज़दिल आदमी को बहादुर बना देती है, फिर तुम क्यों नहीं? आई जस्ट डोंट गेट इट। 4 बहनों का इकलौता भाई, बेवा माँ का वाहिद सहारा, सारी उम्र बुज़दिल ही रहता है। जब से मैंने होश संभाला है ना, बस एक ही बात सुनी है कि मुझे अपनी माँ और बहनों का सहारा बनना है। अपने घर वालों को खुश रखने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है सोहा कि उसके लिए मुझे कदम कदम पर अपनी खुशियों का गला घोटना पड़े, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़े। That just isn't fair. ये तो खुदगर्जी है। ऐसा ही है, हम मिडिल क्लास लोग हैं सोहा। कहने को तो हमारे घर में घर का सरबराह जो है वो मर्द होता है, सबसे बड़ा वही होता है, लेकिन सबसे काबिल रहम पोजीशन भी उसी की होती है। मैं अगर अम्मी जान से तुम्हारा जिक्र करता हूँ तो नाफरमान कहलाऊंगा। बहनों को अलग दुख मिलेगा कि उनके इकलौते भाई ने उनसे अपनी भाभी चुनने का वाहिद मौका छीन लिया। तब मैं खुद गर्ज भाई भी हूँगा, एक नाफरमान बेटा भी। क्या करूँगा? उनसे पूछे बगैर फैसला करने की हिम्मत है तुम में, तब उनको दुख नहीं होगा। दुख?
तूफान आ जाएगा मेरे घर में सुहा। मेरी अम्मी जान जिंदगी भर मेरी शक्ल ना देखने की कसम खा लेंगी, दिल टूट जाएगा उनका। तो फिर तुम मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं सुहा। वो मेरी अम्मी है, जैसे तैसे करके कभी ना कभी मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें खो दिया ना तो डरता हूं जिंदगी भर हासिल नहीं कर पाऊंगा।